गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। लर्न टू प्ले ए साइकोलॉजिकल गेम विद निफ्टी 50 ईटीएफ निफ्टी 20। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा कि 6 महीने से मार्केट लगातार बेरिश मोड पे है। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ आती है, उसके बाद ये नीचे की तरफ ट्रेंड बना देती है। और हमें ऐसा लगता है कि जब ये ऊपर की तरफ आती है कि हाँ, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, थोड़ा सा ऊपर उठ रही है। लेकिन जब वो दोबारा से जब नीचे की तरफ जाती है, तो उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स होपलेस हो जाते हैं। एक छोटी सी मोटिवेशन मिलती है जब मार्केट ऊपर की तरफ उठती है, उसके बाद फिर दोबारा से मार्केट जो प्राइसेस हैं उसको नीचे की तरफ पटक देती है। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल गेम एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल गेम कौन खेल रहा है? देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल गेम के, के जो प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्लेयर है साइकोलॉजिकल गेम का, वो है एक्सचेंज। समझ गए? एक्सचेंज सबसे बड़ा प्लेयर है। सेकंड, गवर्नमेंट सबसे बड़ी प्लेयर है जो साइकोलॉजिकल गेम खेलने में। तो तीसरा है इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे बड़े बड़े व्हेल या शार्क कह लो, एफ आई डी आई कह लीजिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये बड़े बल्क में पैसे को इंजेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, उससे मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद जब वो मार्केट से पैसा निकालते हैं, तो उसके बाद मार्केट बेयरिश मोड पे चली जाती है। वहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स घबराने लगते हैं। तो ये जो डरने डराने वाला काम है, ये सारा एक साइकोलॉजिकल गेम है। ठीक है, इस साइकोलॉजिकल गेम में सबसे पहले इन्वेस्टर्स को ये सोचना है कि वो उसका जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो कितनी मजबूत है। अगर फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग की फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होगी, तो ये समझ लो कि इस साइकोलॉजिकल गेम में कौन कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं है। बहुत सारे लोग तो गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पैनी स्टॉक्स या उस तरीके के स्टॉक ले लेंगे। ठीक है, इस उम्मीद से लेंगे कि इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, और उसके बाद इसका प्राइस कभी ना कभी भविष्य में हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए किसी ने 10 रुपए का लिया है, 10 रुपए की जगह वो 1 रुपए का हो गया है। इसका मतलब है कि जो 10 रुपए का है वो 1 रुपए का हो गया। तो ये समझ लो कि क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? क्या रिकवरी हो पाएगी? बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देखिए, 900% वो नीचे गिर चुका है। अब उसकी क्या भरपाई होगी? इसका मतलब है कि आप लोगों का जो पैसा है, साइकोलॉजिकल गेम में आप हार चुके हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो इसीलिए इस साइकोलॉजिकल गेम में सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखना है। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो इस साइकोलॉजिकल गेम में आप जीत सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा प्लेयर है एफ आई डी आई, वो पूरे गेम को बदल सकता है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बदलती रहती है, कभी आरबीआई का कुछ नया रूल आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो इंटरनल, मतलब जो इंटरनल इम्पैक्ट है, वो पड़ता है इससे। ठीक है, कभी बैंकों के लिए कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोई इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी चेंज कर दी, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है। रेलवे के का कभी बजट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। एक्सट्रीम जो कहते हैं ना कि बड़े लेवल के जो चेंजेस है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट देखो, एसटीटी चार्जेस, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर तो हम एसटीटी की बात करेंगे। एसटीटी जो चार्जेस हैं, गवर्नमेंट को एसटीटी चार्जेस से मतलब है। चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गवर्नमेंट को एसटीटी लेना है, जीएसटी लेना है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को टैक्सेस से मतलब है। आप चाहे कहीं भी जाओ, समझ गए? इन्वेस्टर्स चाहे कहीं भी चला जाए, उसको कोई मतलब, उसको सिर्फ टैक्सेस कलेक्ट करने हैं। तो इस साइकोलॉजिकल गेम में गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो है टैक्सेस को कलेक्शन करने का। समझ गए? एक्सचेंज का क्या है? एक्सचेंज चाहता है कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स उसके एक्सचेंज पे आए, और ट्रांसैक्शंस बढ़े। ट्रांसैक्शन बढ़ने के बाद उसका जो कमीशन है, कमीशन बढ़ता जाए। ये ब्रोकर भी चाहते हैं और एक्सचेंज भी चाहता है। तो इन दोनों की मिली भगत से ये सारे काम होते हैं। आपने देखा होगा पहले पहले आपने देखा होगा, इंडेक्स पहले निफ्टी 50, सेंसेक्स और बड़े पॉपुलर इंडेक्स हुआ करते थे। लेकिन अब इतने इंडेक्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, इतने इंडेक्स आ रहे हैं कि मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा कि आज कौन सा इंडेक्स लॉन्च हो गया। ठीक है, तो ये इंडेक्स कौन लॉन्च कर रहा है? किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? ये सारे के सारे जो नए नए इंडेक्स है ना, ये सारे ऑप्शंस
पहले इंडेक्स लॉन्च होता है, उसके बाद उस उससे रिलेटेड क्या होता है, ऑप्शंस एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें नुकसान किसका होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है। ये सारा टोटल जो साइकोलॉजिकल गेम है ना, ये सारा प्लान किया हुआ है। इसमें सारे के सारे सब लोग, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये सब फायदे में रहते हैं। नुकसान में कौन रहता है, नुकसान में एक रिटेल इन्वेस्टर्स ही नुकसान में रहता है। चाहे वो फायदे में हो या नुकसान में हो, उसको टैक्सेस तो देने देने हैं, पहली बात है। यानी कि कमीशन प्लस टैक्सेस, ये सब चीजें देने, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह, ये सब चीजें तो उसको देनी ही देनी। ठीक है, चाहे वो फायदे में हो चाहे नुकसान में भी उसको देना है। तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज क्या है, अपना कमीशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है। ब्रोकरेज, जो ये जो जितने भी वो बने हुए ऐप्स बने हुए हैं, डीमेट अकाउंट वगैरह ये सब ओपन हो रहे हैं, ये सारे के सारे चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स इनके प्लेटफॉर्म पे आए और उसके बाद वो ट्रेडिंग करें। ठीक है, डेली ट्रेडिंग करें, ऑप्शंस ट्रेडिंग करें, मतलब वो गैम्बलिंग खेले। नुकसान उनको होगा होगा, उनका कमीशन सेट है भाई, एसटीटी में कमीशन है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के सभी काम कर रहे हैं। आप समझ गए। सेबी एक रेगुलेशन बॉडी है, जो बेचारा बहुत परेशान है। वो डेटा उसके पास आ रहा है, वो डेटा को देख रहा है कि इतने लोग नुकसान में चले गए, तो वो रेगुलेशंस को चेंज करता जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर रहा है जिससे लोगों का नुकसान कम हो। लेकिन वो भी मजबूर है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस चलाने वाले बिजनेस चलाने वाले गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ये सब प्लेयर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंज हैं, ये सारे बिजनेस को चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी मजबूर है भाई। अगर कोई इंडेक्स मान लीजिए लॉन्च होगा, तो पहले से ही कैलकुलेशन हो जाएगी कि हमें कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। सारा डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर कितने इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। ये सारा डेटा साइंस के ऊपर जो है ना, इनका सारा काम, ये सब काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गेम है। ठीक है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर सारे लोग, बड़े बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं। देखो, इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया, हर किसी का अपना एक रोल है। वो अपने रोल के हिसाब से काम कर रहा है और अपना सेफ है। गवर्नमेंट सेफ है। ठीक है। सेबी के भी कुछ चार्जेस होंगे, वो भी सेफ है। उसके बाद एफ आई डी आईज, वो भी सेफ है। ठीक है। उसके बाद आपके ये जो ब्रोकर हैं, ये भी सेफ है। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है, ब्रोकर सेफ है। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं इसके अंदर, जिनका स्टॉक्स है, ठीक है, वो वो भी एक प्लेयर है इसके अंदर। उनकी अपनी सेपरेट एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर उनका स्टॉक नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है। उस स्ट्रैटेजी को थोड़ा समझना मुश्किल, इसलिए आम आदमी के लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशंस चलती हैं और बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ता है, प्रेडिक्शन निकालने पड़ते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है। छोटी कंपनी होंगी तो वो बर्बाद हो जाएंगी, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बर्बाद कर देंगी और खुद भी बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, उनका ये समझ लो कि स्टॉक्स इतना गिर जाएगा कि वो शायद 10 साल 15 साल में भी ना उठे। तो उस टाइप की जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, ये जो छोटी कंपनियां हैं, ये समझ लो कि ये गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल गेम आपको समझ में आ गया होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर स्केप गॉट हो जाता है। क्यों हो जाता है, एक बलि का बकरा इसलिए बन जाता है क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है, क्या चीजें चल रही है। वो कभी किसी के रिकमेंडेशन से स्टॉक ले लेता है, कभी कहीं से टिप्स ले लेता है, कहीं से कुछ ले लेता है, तो उसके बाद वो अपना पैसा झोंक देता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर काम करके अपना पैसे को बर्बाद कर देते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग प्रॉफिट के अंदर नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो प्रॉफिट के अंदर होंगे। ठीक है, लेकिन उनकी उनकी संख्या, जो मैंने कहा बहुत बहुत का मतलब है कि उनकी संख्या 1 लाख में से एक होगा। यानी कि 10 करोड़ में से आप लगा लो कि कितने होंगे। 1 लाख में एक होगा तो 10 करोड़ में कितने होंगे, आप ये टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने लोग फायदे में रहते हैं, बाकी लोग ये समझ लो कि घाटे में रहते हैं। क्योंकि इस साइकोलॉजिकल गेम के अंदर हार रिटेल इन्वेस्टर्स की निश्चित है। ठीक है, बिल्कुल निश्चित है। अगर वो डू एंड डोंट्स को फॉलो नहीं करता है, उसके जीतने के चांसेस सिर्फ 10 से 20% है। और अगर वो डू एंड डोंट्स को फॉलो नहीं करता है, तो समझ लो कि 0% चांसेस उसके जीतने के, इस स्टॉक मार्केट के अंदर, इस साइकोलॉजिकल गेम में। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस साइकोलॉजिकल गेम को खेलना चाहते हैं, तो आप सीखना स्टार्ट कर दीजिए, लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बिना सीखे आप कभी भी इसमें फायदे के अंदर नहीं रह सकते। सीखने का मतलब क्या होता है कि आपको टेक्निकल इंडिकेटर का पता होना चाहिए। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने ढर्रे पे चलते थे कि उनको ऐप के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, आरएसआई के बारे में कुछ पता नहीं है। बस वो क्या करते हैं कि जो ब्रोकर बोलता है ना,
टेलीफोन पे यानी मोबाइल पे उनको बोल देते हैं कि ये बाय कर लो, ये कर लो, पैसा उनके पास है, लेकिन क्या होता है कि उनका अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव हो जाता है उनका पोर्टफोलियो। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। आरएसआई क्या होता है उनको नहीं पता है, कहाँ पर लेना है नहीं पता है। तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप इस साइकोलॉजिकल गेम में जीत सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 5 5 साल से घाटे में चल रहे हैं, माइनस में चल रहे हैं, लेकिन क्या है, चस्का छूटता ही नहीं। शेयर बाजार का जो चस्का है ना, वो छूटता नहीं है। वो पैसा लगा रहे हैं, पैसा जा रहा है, फिर लगा रहे हैं, फिर जा रहा है। और ऑप्शंस वालों का तो ये समझ लो कि बिल्कुल इस तरीके का चस्का है कि वो पैसा लेके आते हैं, खत्म हो जाता है, फिर और लेके आते हैं। भाई कहाँ से लेके आते हैं, क्या करते हैं ये सब, ये पैसा क्यों इतना पैसा अपना बर्बाद कर रहे हैं? इस साइकोलॉजिकल गेम में आपकी जीत होना बहुत मुश्किल है, असंभव है बिना सीखे। तो इसलिए सीखना आपको बहुत जरूरी है। सीखने में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साइकोलॉजिकल गेम को जीतना चाहते हो ना, तो आप ये समझ लो कि इसमें आप जीत सकते हो, लेकिन आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट है समझनी। पहली चीज ये है कि अपना जो बेस है, अपना बेस यानी कि जो आपका एसेट बेस है, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, एसेट बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि जो स्टॉक्स, जो ईटीएफ आपने लिए हैं, वो फंडामेंटली बहुत ही अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए। पहली चीज ये है, ताकि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में अगर आप छोड़ भी दो उसको, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल गेम में पहले जीतने का पहला स्टेप है फंडामेंटल स्ट्रांग एसेट। ठीक है, दूसरी चीज है टेक्निकल नॉलेज। आपको टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जैसे आरएसआई है, सपोज मैं आपके सामने, देखो एक चार्ट मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको ये चार्ट वन डे का चार्ट नजर आ रहा होगा, तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि देखो ये जो आरएसआई यहाँ पर था, आरएसआई क्या आपको यहाँ पर खरीदोगे क्या? आरएसआई अगर 75 पे चल रहा है, ठीक है, जैसे 26 सितंबर 2024 का दिन है, और 77 पे आरएसआई चल रहा है, तो क्या आप यहाँ पर खरीदोगे? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ लोग ही खरीद पाएंगे कि 77 78 का आरएसआई चल रहा है और वो अपना फंड, मतलब फंड लगा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये तो बेवकूफी वाली बात होगी। अगर ये आरएसआई नीचे की तरफ है, मान लीजिए 30 पे चल रहा है, और आप यहाँ पर बाय कर लेते हैं सपोज, ठीक है, यहाँ पर बाय आप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बाय करते हैं, उसके बाद ये और नीचे जाता है तो और भी आरएसआई नीचे है, तो यहाँ पर जो आरएसआई जब 40 से नीचे होगा, तो यहाँ पर अगर बाय करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, अगर आप सिर्फ इन पोजीशंस पे आप बाय करते हैं। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इसीलिए ये मार्केट आपको डराती जाएगी। ये मतलब एक तरीके से हॉरर पैदा करना है, टेरर पैदा करना है ये। समझ गए? ये नीचे की तरफ जैसे करके जा रही है ना, ये अभी ये डाउन ट्रेंड में है। जब ये अप ट्रेंड में होगी तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी जैसे नीचे गई है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी डाउन ट्रेंड में जाती है, कभी अप ट्रेंड में जाती है। तो दूसरी चीज क्या होगी, टेक्निकल एनालिसिस की, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, सीधी बात ये है। ठीक है, तो बिना ज्ञान के आपको ये समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे क्या होते हैं टेलीफोन पे न्यूज, ये जो चैनल्स होते हैं, वो चैनल के थ्रू रिकमेंडेशंस लेते रहते हैं और उसमें लगाते रहते हैं। रिकमेंडेशंस लेते रहते हैं, लगाते रहते हैं। देखो चैनल पे तो कोई भी बोल देगा कि भाई ये जो स्टॉक है ये स्ट्रांग है, आप इसको धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं। आपने क्या किया, लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ पर है, आरएसआई कहाँ पर है, 77 पे है, आप यहाँ पर बाय कर लेंगे उसको गलती से। तो ये आपको चेक करना है कि बाय कब करना है, तब आप साइकोलॉजिकल गेम में जीत पाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तीसरी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने फंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। ठीक है, अपने फंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उसको डाइवर्सिफाई करना। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल स्टॉक्स के अंदर अगर आप सारा फंड लगा दोगे, तो कभी कभी वो सेक्टर नीचे अगर गिर गया, तो आपका टोटल फंड जो है ना डाउन हो गया। तो इसीलिए आपको अलग अलग सेक्टर के अंदर, मतलब आपको डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, डाइवर्सिफाई करने से क्या होगा, आपका आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। यानी आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना है। तो तीसरी चीज हो गई रिस्क मैनेजमेंट की। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये बेसिक चीज है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लड़ाई के लिए ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब मैं बात करता हूँ साइकोलॉजिकल जो युद्ध है यानी लड़ाई है, हमें निफ्टी 50 को देखना है। यानी निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनियों का सबसे स्ट्रांग जो कंपनियां, उनका एक इंडेक्स है, ये सबसे पुराना इंडेक्स है। ठीक है, इसीलिए साइकोलॉजिकल जो गेम है ना, हम इसके अंदर ही जीत पाएंगे। जो नए नए इंडेक्स है ना, वो पता नहीं कितनी तेजी से नीचे गिर जाते हैं, कितनी तेजी से ऊपर उठ जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता उनका। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, इसको देखते हुए हमारा एक ईटीएफ आता है, ईटीएफ निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 के चार्ट में हम देखते हैं। देखिए अब ये निफ्टी
20 का चार्ट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंडेक्स है, ये तो इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये इंडेक्स पहले कितना था, 26,277 से, और ये नीचे गिर गया है 21,000, मतलब 22,000। तो 22 और 4 26, मतलब 4200 समथिंग पॉइंट नीचे गिर चुका है। तो आप समझ रहे होंगे कि 4200 पॉइंट गिरने का मतलब बहुत बड़ा तहलका है। ठीक है। अब ये और कितना गिर सकता है, देखो ये उठने का आप छोड़ दीजिए कि ये कितना उठ पाएगा, ये तो जाएगा 26,000 से ऊपर जाएगा शायद भविष्य में। लेकिन अभी क्या है, अभी जो ग्लोबल सिचुएशंस है, जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाना, टैरिफ की न्यूज आ गई थी कि टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके की न्यूज आ रही थी। फिर इंटरनली बहुत सारी ऐसी नेगेटिव, जो एक मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बन रहा था, नेगेटिव सेंटीमेंट जो बन रहा था एफआईज के जाने से, रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है इसमें से निकलना स्टार्ट कर रहे थे। तो अभी भी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, सिचुएशन वही है। इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकली अब हम कैसे इसमें जीतना है हमें। तो अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर जीतना है तो उसको पेशेंस के साथ उन तीनों पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 की अगर बात करता हूँ, तो ये इंडेक्स ऑलरेडी 4200 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये 20,000 तक अगर ये आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 20,000 तक अगर ये 4200 पॉइंट नीचे गिर गया तो ये 2000 पॉइंट और नीचे गिर जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो 2000 पॉइंट के लिए है, यानी 2000 तक। अब चलते हैं हम निफ्टी 20 के अंदर। निफ्टी 20 में आप देख रहे होंगे, निफ्टी 20 के अंदर 294 इसका रेट था और 247 के आसपास ही आ गया। ठीक है, लगभग ये 50 रुपए के आसपास तो नीचे गिर ही गया। ठीक है, 50 रुपए नीचे गिर गया है। तो अब क्या है कि ये कितना और नीचे गिरेगा, अब समझ लो कि ये 200 तक अगर ये आ गया तो 225, इस तरीके से लगभग 200 से 225 के आसपास। ठीक है, 225, 218, 220। तो यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से आप इसके साथ खेलोगे। देखो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास फंड है तो मैं सबसे पहले साइकोलॉजिकल जो गेम है वो निफ्टी 50 के साथ खेलूंगा। मैं अभी किसी के साथ नहीं खेलूंगा। जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको मैं होल्ड करूंगा। और उसके बाद जो मेरा गेम होगा वो सिर्फ निफ्टी 20 में ही गेम होगा। क्योंकि निफ्टी 20 के अंदर सबसे टॉप क्लास की कंपनीज है और ये बाउंस बैक करेगा भविष्य के अंदर। ठीक है, तो हम इसमें चलते हैं। ये हमने बनाया हुआ है, डेटा है, आप डेटा देख रहे होंगे। 252 पे अभी चल रहा है, 251, एक एक रुपए नीचे कितना तक आ गया, 220 तक ले आया। एक एक रुपए नीचे, मान लीजिए एक एक रुपए नीचे जा रहा है, एक एक रुपए नीचे जा रहा है। हमने क्या किया, एक एक रुपए लगा दिया। जीटीटी ऑर्डर लगा देने सारे, ये सारे जीटीटी ऑर्डर आप लगा दीजिए। ठीक है, जीटीटी ऑर्डर जब हमने लगाए तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, 257,625। ठीक है, मतलब 2.5 लाख के आसपास ये हमारा फंड इसमें लगेगा अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, 220 पे अगर ये आ जाता है, और अगर ये 220 से और नीचे का ट्रेंड बनाता है तो ये समझ लो कि आपको ये होल्ड कर देना है लॉन्गर के लिए, आप इसको छोड़ दीजिए बस। आपको कोई भी कुछ नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, अगर ये 220 से, यानी कि ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद ये और नीचे की तरफ आता है तो उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये लहराता हुआ यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे जाएगा, मान लीजिए कि 210 पे जाएगा, 200 पे जाएगा, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने ये सारा गेम यहाँ यहीं तक का है बस। ठीक है, 220, 210 से लेकर और 252 के बीच का, क्योंकि ये पहले से ही इतना गिर चुका है, ये और भी गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिडिक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर हमारा 2.5 लाख का बजट है तो उसके लिए हम साइकोलॉजिकल गेम खेल सकते हैं यहाँ पर। ये टोटल हमने कर दिया है 2.5 लाख, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम निफ्टी 20 के साथ ही खेल सकते हैं और किसी के साथ नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि जो दूसरे इंडेक्स है उनकी स्थिति बहुत खराब है और पता नहीं क्या होगा। ठीक है, जो मिड कैप के इंडेक्स हैं या दूसरे जो इंडेक्स हैं उनमें, उनके जो ईटीएफ्स हैं, ईटीएफ, उन ईटीएफ्स के अंदर भी हम इस तरीके का गेम नहीं खेल पाएंगे अभी। ठीक है, तो इसीलिए निफ्टी 20 हमने चुना है। अब आता है 252। अगर मान लीजिए कि हमारा जो बजट है वो 5 लाख का होता है तो इसका डबल कर दो। ठीक है, अगर इसका डबल कर दो, इसका 40 कर दो यहाँ पर, जहाँ 20 है वहाँ 40 कर दो, जहाँ 20 है वहाँ 40 कर दो। ठीक है, ये 20 है, 40 कर दो, जहाँ 25 है वहाँ 50 कर दो। ये 50, 50 हो गया है। ठीक है, ये 50 हो गया है, 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया।
अब क्या है कि आपको जो जीटीटी ऑर्डर लगाने हैं वो आपने इन्हीं पॉइंट पे लगाने हैं। ये समझ लीजिए, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होगा कि 252 पे आपने 20 लिए थे, 251 पे लिए, 250 पे, तो 60 आपके बाय हो गए। तो 60 के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया 51 पे। ठीक है, तो आपका थोड़ा बहुत एवरेजिंग हो गया। फिर 51 के बाद ये क्या किया, 51 के बाद ये 52 पे चला गया, तो आपका थोड़ा बहुत ग्रीन हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब 52 के बाद ये दोबारा से जब 50 पे आएगा, क्या है 50 पे आप इसको लेंगे? बिल्कुल नहीं लेना है 50 पे। एवरेजिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये इस समय जो साइकोलॉजिकल गेम है वो यही तो सिखा रहा है आपको कि भाई आपको एक एक रुपए नीचे, ये 20 तक आने दो उसको, 220 तक। अगर मान लीजिए कि आपका 60 है, ये सपोज 60, और ये 4 रुपए इसने आपको दे दिए, 4 रुपीज इसने आपको दे दिया, 6 चौक 24, यानी 240, 250 के आसपास, 300 के आसपास अगर आपको दिखा रहा है ये, ठीक है, प्रॉफिट दिखा रहा है, तो प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप सीधे प्रॉफिट लेके निकलिए। और निकलने के बाद फिर आप 2 रुपए नीचे आप लगाइए। जैसे मान लीजिए 54 पे चला गया, 56 पे चला गया, सपोज मान लीजिए 256 पे चला गया। ठीक है, अब 256 पे चला गया, तो आपका सपोज मान लीजिए कि एवरेज था 251। ठीक है, तो 51 5, तो 6 पंजे 30, यानी 300 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, 300 रुपये 256 पे हुआ। तो अब आपने क्या करना है, 254 से स्टार्ट कर देना है, 252 नहीं, 254, 254 से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, 40 40 ऐसे करके 253। ठीक है, फिर 252, ये है 252, तो ये है ही। तो आपने क्या किया, 2 लेवल और बढ़ा दिए, क्योंकि ऊपर चला गया था। अब ये 2 लेवल के बाद ये और नीचे नीचे आएगा। तो ये जो गेम है ना, इस गेम में आपको फायदा बहुत होगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट को वो एफ आई डी आईज या कोई भी मान लीजिए टैरिफ वाली न्यूज़ या कुछ भी है, जब ये नीचे की तरफ ले आएंगे, मान लीजिए यहाँ तक लाएंगे, तो आपका यहाँ तक बाय हो जाएगा, आपका मान लीजिए 160, 300 सपोज मान लेता हूँ मैं, ये 300 आपका बाय हो गया। तो उसके बाद एवरेजिंग होने के बाद जब ये ऊपर की तरफ ये जाएगा, तो आपको ये प्रॉफिट भी देगा। ठीक है, क्योंकि एफ आई डी आईज क्या करते हैं कि अगर एफ आई सेल करेगा तो डी आईज बाई भी करेगा, तो मार्केट ये ऊपर की तरफ भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ, सिर्फ नीचे की तरफ ट्रेंड बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लेते जाओ। आपकी कौन सा बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कहीं ना कहीं से तो कवर करेगा ना। ये अगर यहाँ तक आ गया सपोज, और एवरेज आपका है 6 रुपये का, 5 रुपये का, आपका एवरेज, कम एवरेज चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको होल्ड करो और उसको नीचे आने दो, जितना वो नीचे आएगा उसको नीचे आने दो। हमने क्या किया है कि जितना ये नीचे आएगा हमने प्राइस बढ़ा दिए हैं इसके। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, 20 किया, फिर 25 किया, फिर 30 किया, 30 के बाद हमने 50 कर दिया। अगर इसका आप डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट है डबल के बाद ये 5 लाख के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका डबल आप करते हो तो ये 2.5 लाख की जगह पे 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो 220 वाली स्थिति पे आ गया, तो समझ लो कि होल्ड कर देना है इसको, कम से कम 6 महीने, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इसको आपने होल्ड कर देना है। तो ये है निफ्टी 50। अगर आप साइकोलॉजिकल गेम आप खेलना चाहते हो, तो निफ्टी 20 के साथ ही खेला जा सकता है। बाकी स्टॉक्स का मुझे नहीं पता है कि स्टॉक्स के अंदर खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, लेकिन निफ्टी 20 के अंदर खेला जा सकता है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है गोल्ड बीस। ठीक है, गोल्ड बीस के साथ भी गेम खेला जा सकता है, और बहुत ही तगड़ा गेम खेला जा सकता है गोल्ड बीस के साथ। ठीक है, लेकिन जो वॉलेटिलिटी है निफ्टी बीस की, बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी है। अगर एक बार इसने अपना ट्रेंड पकड़ लिया ऊपर का, तो ये बहुत तगड़ा रिटर्न भी देता है। समझ गए फ्रेंड्स? क्योंकि निफ्टी बीस ने बहुत लोगों को करोड़पति भी बना दिया है। जिन लोगों की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी निफ्टी बीस के अंदर, तो निफ्टी बीस ने बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट उनका, एक बहुत ही जबरदस्त पोर्टफोलियो उनका बना दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सेफ्टी देखना है कि सेफ्टी स्टॉक मार्केट के अंदर सेफ हम कहाँ पर हैं, किस जगह पे हम सेफ हैं। तो देखो, रिस्क होता है, हर जगह रिस्क है, लेकिन जो मैक्सिमम सेफ्टी है ना हमारे फंड की, वो कहाँ पर है, इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ें हम नहीं देखेंगे ना, तो साइकोलॉजिकल गेम हम हार जाएंगे। और हमें हराने के लिए ना सब लोग तैयार हैं, सारे जितने भी प्लेयर है ना, सब रिटेल इन्वेस्टर्स को हराना चाहते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर हार रहा है, अपनी गलती की वजह से हार रहा है। अंधाधुंध तरीके से इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, बिना स्ट्रेटेजी के, बिना लॉजिक के, किसी के कहने पे बहुत लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर उनका पोर्टफोलियो माइनस हो गया, वहां पर वो स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं, वहां भी लॉस हो रहा है। बहुत लोगों ने तो अपने स्टॉक्स को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए प्लेज कर दिया, जितने भी उनका पोर्टफोलियो था सबको प्लेज करके, और उसके बाद
वहाँ से पैसा उठा के और उसके बाद वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि मैं इस चीज़ को नहीं समझता हूँ कि वो हर दिन प्रॉफिट में होंगे, कभी उनको हैवी नुकसान भी हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो वो लॉस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल लॉस में है। एक तो उनका वहाँ पर स्पेकुलेशन में लॉस हो रहा है, दूसरा उन्होंने जो प्लेज किए हुए हैं स्टॉक्स को, उसका ब्याज भी उनको देना पड़ रहा है। भाई प्लेज का मतलब क्या होता है कि आपने अपना एसेट को गिरवी रखा हुआ है, उसके बाद आपने पैसा लिया हुआ है, जिससे कि देखो ये ब्रोकर आपको गेम खिला रहा है, ये साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें वो आपको हराना चाहता है, आपको खिलाना चाहता है कि खेल बेटा आजा, स्पेकुलेशन का गेम खेल। इसीलिए देखो ब्रोकरेज के इतने मैसेज आते होंगे आप लोगों को भी कि आप एमटीएफ कर लीजिए, आप एमटीएफ करो, आप प्लेज कर लो, ठीक है, आप लोन ले लो। ये सारे लुभावने जो अवसर है ना, ये सब आपको देते रहेंगे, लेकिन आपको आप स्मार्ट होने चाहिए कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हमें बिना लालच किए, ठीक है, निफ्टी 20 की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और निफ्टी 20 एक बिल्कुल सेफ एसेट है। ठीक है, अभी 4200 पॉइंट मान लीजिए नीचे है निफ्टी 50, कोई बात नहीं, ये इस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा, क्योंकि हर बार इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। जब आप पीछे जाएंगे ना, ये देखिए, हर बार इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। यहाँ से जब ये डाउन ट्रेंड में आ गया था, देखो, जब ये 208 से और 166 पे जब आ गया था, 208 से 166, यानी कि कितना बड़ा डाउन टर्न था इसके लिए। लेकिन फिर इसने रिकवर कर दिया, फिर दोबारा से देखो 206 पे आ गए। यानी कि 206 से जिसने यहाँ पर बाय बाय करता रहा होगा, उसके बाद जब ये दोबारा से जब यहाँ पहुंचा तो कितनी तगड़ी रिकवरी हुई होगी उसकी। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आराम से आप लेते रहो, ठीक है, लेते रहो, और उसके बाद क्या है, उसको छोड़ दीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर साल भर में 15-20% भी अगर आपको रिटर्न मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, 15-20% कोई बुरा नहीं होता है। तो ये है निफ्टी 20 का। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ये साइकोलॉजिकल गेम में कौन कौन से प्लेयर हैं जो आपको हराना चाहते हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसे अदृश्य प्लेयर भी हैं जो आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, अदृश्य प्लेयर का मतलब है कि वो प्लेयर जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे इमोशंस हो गया। ठीक है, कि आपको मार्केट बुला रही है, इमोशनली आपको बुला रही है कि आ जाओ, ठीक है, आप ट्रेडिंग कीजिए, आप इन्वेस्टिंग कीजिए। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे लुभावने अवसर, जो ग्रीड है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती ग्रीड, कभी कभी लालच आ जाएगा आपको कि यार ये बढ़िया स्टॉक है, ये कोई टिप दे देगा आपको, आप उस टिप को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, हर आदमी इसके अंदर क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट के अंदर ना, कोई 4 दिन अगर इसको देख लेना तो वो कहता है कि मैं इसके अंदर एक्सपर्ट बन गया, मेरे बराबर कोई भी एक्सपर्ट नहीं। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि लर्निंग हमने भी की है, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हमने ट्रेनिंग ली है। ठीक है, हमें पता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक एक्सचेंज है। ठीक है, उसका हमेशा फायदा ही होगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या चीज़ें बेहतर है, ठीक है, मैं हमेशा आपको ट्रेनिंग में बताता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेहतर है, और जेन्यूनली आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बुरा लग रहा होगा, जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग प्रॉफिट में भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हर आदमी की स्किल वो नहीं होती है। ठीक है, बहुत कम लोग जो है खतरों से खेल के निकल जाते हैं, लेकिन वो ये है कि 90%, 95% समझ लो डूब जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको अगर साइकोलॉजिकल गेम खेलना है तो आप तरीके से खेलिए, नहीं तो फिर आप ये समझ लो कि ये स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, आप इसको छोड़ के भाग जाइए या एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल गेम में अगर आपकी हार हो जाएगी तो आपका पैसा सारा बर्बाद हो जाएगा। आप देखो कितनी मेहनत से आप पैसा कमाते हो, ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आता होगा ना, कोई जॉब करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, कोई किसी से मांगता होगा, मतलब कुछ ना कुछ करके आप अरेंज करते हैं पैसे को, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको नुकसान हो जाए तो आपका कोई फायदा नहीं है इसके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि सीखने के बाद ही आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करेंगे, और हमेशा आप एक प्रॉफिटेबल माइंडसेट के साथ काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक अवर चैनल, एंड प्लीज कमेंट कि आपको ये एजुकेशन कैसी लगी। थैंक्स।